स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जिसको हम बुलाते हैं विमेंस वेडनेसडे। और ये ऐसी पेशकश है जहां पर हम महिलाओं को पैसे कमाने के नुस्खे तरीके सिखाते हैं और साथ ही पैसों के साथ उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए इसके लिए मार्गदर्शन देते हैं। मेरे साथ हर हफ्ते कोई ना कोई शख्सियत होती है, कोई ना कोई ऐसी महिला होती है जो अपनी कहानी के जरिए बाकी महिलाओं को, महिला दर्शकों को, महिला निवेशकों को प्रेरित करती है आर्थिक आज़ादी की राह पर जाने के लिए। और आज भी बेहद खास मेहमान स्वागत करती हूँ मलकान्स व्यू की को-फाउंडर, मलकान्स व्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की को-फाउंडर मेघना मलकान का। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और वैसे तो आपको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, हर कोई आपको जानता है। ख़ासतौर से जो लोग शेयर बाज़ार में पैसे लगाते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपनी कमाई को बढ़ाया जाता है, वो आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। आप बहुत ज़्यादा लिखती भी हैं, तमाम चैनल्स पर आप आती भी हैं। आप एक महिला हैं और जब एक महिला पैसे कमाने के गुर सिखाती है लोगों को, तो मेरे ख्याल से आज का तो ऐसा दौर है कि अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी, अपनी कहानी के बारे में कुछ बताइए और अपनी कहानी में उस बात पर फोकस कीजिए कि जब आपने लोगों को बाज़ार सिखाना शुरू किया, ख़ासतौर से पुरुषों को, तो आपको कैसा फीडबैक मिला था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कविता जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज टू बी हियर। कहानी के बारे में थोड़ी मैं क्विकली बताना चाहूँगी। तो मेरा एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। बाय एजुकेशन मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। हाँ। मैं यूबी ग्रुप की एक कंपनी में काम करती, लिखी कंपनी में, और काफ़ी सारा समय मैंने मेरे प्रोफेशनल करियर का वहाँ पर बिताया है। जब मेरी शादी हुई एक स्टॉक ट्रेडर के साथ, तब एक पॉसिबिलिटी ओपन हुई कि मैं भी शेयर बाजार सीखूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आड़े आई वो है कि मैं जानती नहीं थी स्टॉक मार्केट क्या है। मुझे लग रहा था स्टॉक मार्केट एक सट्टा है और एक वुमेन के लिए नहीं है। लेकिन धीरे धीरे माय हस्बैंड विशाल मलकान, ही हेल्प मी, सपोर्टेड मी। धीरे धीरे मैं सीखने लगी। जब मैं सीखने लगी तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर की कि पहले जब मैं फुल टाइम जॉब करती थी, वहाँ पे जो मेरी फ्रीडम थी, टाइम की फ्रीडम थी और मनी की फ्रीडम थी और सबसे ज़्यादा चॉइस की फ्रीडम थी, वो तीनों फ्रीडम लिमिटेड थी, जो मुझे यहाँ पे कई ज़्यादा मात्रा में मिली जब मैं मेरे अपने हिसाब से स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग द स्टॉक मार्केट। उसी चीज़ ने, उसी रियलाइजेशन ने मेरे लिए एक विजन खोल दिया कि अगर मैं एक वुमेन होके मैं अपने लिए ये फ्रीडम जनरेट कर सकती हूँ, तो मेरे आसपास मेरी दोस्त, मेरी कलीग्स, कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्हें समय नहीं मिलता है अपने फैमिली के लिए, क्योंकि उन्हें दे हैव टू स्टेप आउट, पैसा कमाने जाना पड़ता है एक्सेट्रा। तो क्यों ना मैंने जो सीखा वो उनके साथ शेयर करूँ, ताकि वो भी वो सेम फ्रीडम हासिल अपने जीवन में। बिल्कुल। तो वहीं से मलकान्स व्यू की जर्नी शुरू हुई, जहाँ हमने लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन जैसे बता रहे थे, द वर्ल्ड वाज फिल्ड विद मेन, है ना। तो पहले जब हम सिखाने जाते थे तो सपोज ऑन एवरेज 100 पीपल इन द रूम में से 100 जन होते थे एक रूम में, उसमें से सिर्फ 2 या 3 महिलाएं होती थी। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल वो जो सारे मेन होते थे, जब मैं जाती सिखाने तो ऐसे दिखते थे कि ये एक महिला होकर मैं क्या सिखाएगी, शी इज अ वुमन, ये क्या सिखाएगी, और ये यहाँ पे बिलोंग भी नहीं करती है। बिल्कुल। कट टू 15 ईयर्स डाउन, 15 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को। आज जब हम एक रूम में एंटर होते हैं, आज ऑफ कोर्स देयर आर पार्टिसिपेंट्स लार्जर नंबर में होते हैं, लेकिन वही रेशियो देखेंगे कि हर 100 पार्टिसिपेंट्स में मोर देन 25 फीमेल्स आर प्रेजेंट इन द रूम। सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप कि महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि वो बाहर जाए। मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इज़ नो लॉन्गर अ वर्ल्ड ऑफ मेंस डोमेन के, यहाँ पे सिर्फ मर्द पैसा कमा सकते। बिल्कुल। और आप कितनी पैशनेट हैं इस पूरे मामले को लेकर, मेरे ख्याल की आंखों की चमक ही बता रही हैं, है ना। तो मुझे ये जानना है कि आपने कहा कि फ्रीडम आपको मिली, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ चैलेंजेस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला दर्शक होंगी मेघना, जिन्हें लगता है कि अरे शेयर बाजार तो समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको शायद बाकी निवेश एवेन्यूज़ या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी यही लगता है। सोना समझती हैं वो, रियल एस्टेट काफ़ी हद तक समझती, क्योंकि ये ट्रेडिशनल निवेश के हमारे विकल्प रहे हैं। लेकिन जब आप उनको थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की बात कर दो, कुछ तो आलस कर जाती हैं, कुछ बोलती हैं अरे हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है और कितनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। क्या आपको भी ऐसा कुछ हुआ था? आप तो खैर ऑलरेडी एक वर्किंग वुमेन थी, तो शायद पढ़ाई लिखाई के लिए आप पीछे नहीं भागी होंगी, लेकिन उसके अलावा आपके चैलेंजेस क्या रहे थे स्टॉक मार्केट को समझने को लेकर? यस, सो हम मुझे ये चैलेंजेस की बात करनी है, लेकिन एक अर्बन महिला के जैसे नहीं, क्योंकि अर्बन सिटी में रह के हमारे पास काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन इन 15 सालों में मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ जो सिटी में नहीं बिलोंग करते, जो छोटे छोटे गाँव और शहरों में बिलोंग करते, उनसे आज बात करना चाहूँगी
कि बराबर है यहाँ पे हमें नई पढ़ाई करनी पड़ती है। और सबसे पहले चैलेंज जो मुझे आई थी एज अ गर्ल हु वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड वाज कि मुझे लग रहा था कि एक तो ये सब सट्टा है, मैंने कभी नहीं किया, मेरे फैमिली में भी कभी नहीं किया, और उससे ऊपर जो कहानी सुनाई देती है ना मार्केट को लेके, अरे इसका इतना घाटा हो गया, इसका तो घर बिक गया, पैसे वाइफ के गहने गिरवी रख के किया एक्सेट्रा, बहुत डरावनी थी। तो मैं मार्केट में एंटर ये सब स्टोरी और नरेटिव के साथ आई। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास बहुत कम पैसा था, आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरी जॉब से जो मुझे अर्निंग मिली थी वही एक छोटी सी पार्ट तो मैंने ऑलरेडी शादी में ही स्पेंड कर दिया था, जो भी बचा कुचा था वो मैंने लगा दिया था। सो लिमिटेड मनी, तो ऐसा डर लग रहा था कि अरे मेरा भी ये पैसा गुम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ऐसा हुआ मेरे साथ। आई हैड दिस चैलेंज वेयर आई लॉस्ट ऑल माई मनी, ऑल माई सेविंग्स एंड आई हैड टू स्टार्ट वंस अगेन। तो ये सारी चैलेंजेस आई। तीसरी चैलेंज ये थी, मुझे लग रहा था कि मार्केट मतलब नंबर्स, मैं तो मैथ्स में बहुत वीक हूँ, मुझे नंबर्स में कुछ पता नहीं चलता है बिकॉज आई वॉज इनटू कॉर्पोरेट लॉ। तो ये सारी चैलेंजेस जो थी, रियलाइज़ हो आगे जर्नी में कि ये सारी मेरी लिमिटेड थॉट पैटर्न थी। तो जो पढ़ाई लिखाई की आप बात करते हो ना, वो पढ़ाई लिखाई मैंने सिस्टम्स और स्टॉक मार्केट समझने में कम की है, अपने आप को समझने में ज़्यादा की है। अपने लिमिटिंग बिलीव्स जो पैसों को लेकर थे, मार्केट को लेकर थे, उसे तोड़ना, अपने मनी ब्लूप्रिंट को चेंज करना, ये सारी चीज़ों पे जब मैंने काम किया तब मैंने सफलता हासिल की। और इसीलिए मैं इस बात के लिए बड़ी ही पैशनेट हूँ कि जब आप मार्केट में सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी वेंचर में, इट्स लेस अबाउट द स्ट्रैटेजीज, इट्स मोर अबाउट योर माइंडसेट। तो ऐसे में अब इतना सफ़र आप बिता चुकी हैं, इतना समय बिता चुकी हैं, लंबा सफ़र रहा है आपका, तो आप महिलाओं से तो मिलती होंगी, गांव कस्बों की महिलाओं से मिलती होंगी, तो उनकी मानसिकता कैसी है, क्या रोकता है? क्या वो भी यही मानती हैं कि सट्टा है? अच्छा, बाज़ार छोड़ दीजिए, शेयर बाज़ार छोड़ दीजिए, बाकी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर उनका क्या व्यू बनता है? मिलती हूँ इन महिलाओं से, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। सोने में इन्वेस्ट करना सेफ़ लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को, उनकी माँ को, नानी को, दादी को हमेशा यही करते आए देखा है, राइट? तो उनके लिए उससे बेटर इन्वेस्टमेंट्स कोई है ही नहीं। और मोस्ट ऑफ देम दे हैव देयर डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ, तो ऐसा लगता है उनके लिए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। थोड़े मात्रा में लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की बात करें तो एक शॉकिंग रेवलेशन ये है कि हम हमारे देश की बात करें, ओवरऑल कंट्री इंक्लूडिंग एनी सिटी और थी, वेस्ट में, इन द वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में 50% से ज़्यादा लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में। वो सेम रेशियो हमारे देश का है 5%, which is very very low considering, because it is not our fault, it's because we have been conditioned that way. तो जब महिलाओं की बात करते हैं तो एक तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उन्हें बहुत पसंद है, सेफ फील करवाता है। दूसरी बात ये है कि मनी कॉन्वर्सेशन जब घर में होती है, जब पैसों की बात आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैन टेक ओवर। उनको लगता है कि ये उनका डोमेन है और वुमेन को लगता है घर संभालना उनका डोमेन है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं वुमेन इन्वेस्टर्स है तो हम मेल इन्वेस्टर्स को साथ लेके बात करते हैं कि ये सिर्फ आपकी डोमेन नहीं है। इनफैक्ट एक स्टार्टिंग रिसर्च हुआ है ऑन साइकोलॉजी ऑफ मेन एंड वुमेन एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। वुमेन बेटर ट्रेडर्स बन सकती है बिकॉज द वे वी हैव वायर्ड, यू नो, अष्टलक्ष्मी क्यों है, देव क्यों नहीं है? बिकॉज लक्ष्मी जी पहले से ही शी इज़ बीन द creator and the preserver of wealth, right? So that is in the hands of Lakshmi. लेकिन आज देखेंगे तो लक्ष्मी के हाथ में नहीं है कुछ भी. It is always dominated by men. और number one challenge that comes in terms of not managing their money is कभी किया नहीं, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें स्ट्रैटेजीज वगैरह, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, हमें वो कॉन्फिडेंस जगाने में बदलाव, दैट इज़ द मेन. ये कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप पहला कदम उठाएंगी इस ओर, है ना? और उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझ करने की ज़रूरत है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जो बिलीव करती आई हैं उसमें आप बिलीव करना छोड़ दें. उसमें तो आप पैसे लगाइए ही जैसे आपको समझ में आता है, लेकिन अपने दायरे को आगे बढ़ाइए. और इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटी बाज़ार में पार्टिसिपेशन आपका बढ़ेगा तो जो महंगाई बढ़ रही है, स्कूल फीस बच्चों की महंगी हो रही है, कहीं ट्रैवल करने जाना है तो वो अब जो है वो महंगा हो रहा है, इस तरह की टेंशन आपको होगी नहीं अगर आप थोड़ा सा इक्विटी बाज़ार की ओर आ जाएंगे. क्योंकि अगर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई को मात देने की क्षमता जब हम बोलते हैं ना, तो वो इक्विटी बाज़ार में बहुत अच्छे से होती है.
है ना? लाइक टू शेयर अ लिटिल स्टोरी ऑफ वन बिल्कुल। ऑफ माय स्टूडेंट्स। वो वहाँ पे एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, उनके हस्बैंड हमारा कोर्स करने के लिए आए। और जब भी कोई मेल स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको बोलते हैं हमारे सारे कोर्सेज अभी जो ऑनलाइन हो गए, हाँ। तो हम बताते हैं कि आपको घर से ही करना है तो आप उनकी अपनी वाइफ के साथ बैठिए, बिकॉज वो जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में सीखते हैं, हाँ। पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है जब वाइफ भी सुनती है, उसमें तो देयर इज नथिंग टू लूज, दे डोंट हैव टू ट्रैवल, राइट, वहीं से करना है। तो ज़्यादातर मेल नहीं लाते, लेकिन सम पीपल डू गेट देयर वाइफ्स अलॉन्ग। तो ये महिला भी आई उनके हस्बैंड के साथ और उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, और जो भी हमने बताया करने को दोनों ने साथ साथ किया। अच्छा। और 1 साल के बाद जब ग्रेजुएशन, हमारा जो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, जब ग्रेजुएशन सेरेमनी में आए तभी उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग शेयरिंग की। उन्होंने बताया कि मुझे पहले से इच्छा होती थी कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को अपने पैसे से घुमाने लेके जाऊँ, एक छोटी सी सैर कराऊँ। वाराणसी जाना था उनको। तो बोला कभी मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब आपने पूरे साल आपके साथ रही, धीरे धीरे करके मैंने भी थोड़े से मेरे कैश के मनी जो मैंने डिब्बों में जमा करके रखती थी वो सारे निकाले, डीमैट अकाउंट खोला, थोड़ा थोड़ा ट्रेड किया, और आज मेरे पास उतना फंड है कि मैं नेक्स्ट मंथ ही मेरी वाराणसी की ट्रिप बुक कर रही हूँ। आई एम रियली गेटिंग गूज़बम्स व्हेन आई से दिस, बट द थिंग इज के वो जो उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि चाहे वो छोटी सी 2 दिन की ट्रिप हो, डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने कर दिखा। द मनी दैट शी हैड केप्ट सेफ इन हर किचन का डब्बा, थिंकिंग कि ये मेरी सेफ्टी है, उन्होंने स्टेप आउट करके अपने कॉन्फिडेंस से वो पैसा निवेश किया स्टॉक मार्केट में विदाउट बीइंग स्केयर्ड ऑफ द रिस्क, और वहाँ से जो रिटर्न, उनकी कैपिटल इंटैक्ट थी, उन्होंने वो ट्रिप अपने प्रॉफिट से की। सो दैट वाज द कॉन्फिडेंस दैट शी गॉट। सो दैट इज़ द लिटिल थिंग कि जब हम, और हमारे पास ना कॉन्फिडेंस का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला के हिसाब से सब कुछ सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस 2 चीज़ से बनता है, कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स। अपनी स्किल में, अपनी जो होती है उसमें। तो जितना ही कॉन्फिडेंस अपने स्किल में बढ़ाते हैं, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोनों साथ साथ ऐसे लूप है, कॉन्फिडेंस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ती है। तो बस जब भी आपको लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, तो देखिए कहाँ मैं अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हूँ। चाहे कुछ नहीं तो एक आधा घंटा पढ़ लीजिए, बिल्कुल, एक थोड़े से चार्ट्स देख लीजिए, थोड़ी सी एक सिस्टम स्टडी कर लीजिए, सिस्टमैटिक अप्रोच से देखिए, तो कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मूल तौर पर बचत तो करना जानती हैं महिलाएं, है ना, और उसी बचत को जो है आपको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आपकी बचत आपको कमा कर दे सकती है, ये आपको समझना है। आप बहुत ज़्यादा बिहेवियरल फाइनेंस भी बताती हैं, समझाती हैं लोगों को। आपने कहा कि महिला निवेशक होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर ट्रेडर होती हैं। ये क्या 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 खूबियाँ हैं महिलाओं में? क्योंकि हम तो बहुत तरह की रिपोर्ट्स देखते हैं, और अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद से हमने देखा है महिला की पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, थोड़ी सी धीमी गति से लेकिन बढ़ रहा है। पिछले साल तक आरबीआई की रिपोर्ट में देखा गया था कि 18 से 24 साल की जो महिलाएं हैं वो भागीदारी ज़्यादा इक्विटी में कर रही हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें 40 और 45 साल की महिलाएं जो हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं एक पुरुष इन्वेस्टर और महिला इन्वेस्टर की मानसिकता, उनकी स्ट्रैटेजीज़ की बात करूं तो क्या डिफरेंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। सबसे पहले 3 खूबियाँ हैं जो सिर्फ महिला इन्वेस्टर्स में पाई जाती है, और मैंने देखा है अपने आप में, और 15 साल की मेरी जर्नी में। सबसे पहला है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, वुमेन आर मच बेटर रिस्क मैनेजमेंट। आप देखिए कभी भी पैसा बचा के रखना है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मम्मियाँ सबसे बेस्ट करती हैं। बेस्ट, आपने डीमोनेटाइजेशन के वक्त देखा होगा कहाँ से और कितने पैसे में, रजाई में, तकिए के अंदर। एग्जैक्टली, सो दैट इज द बेस्ट थिंग, और दिस इज वन क्वालिटी दैट इज अ मस्ट फॉर एन एक्सेलेंट ट्रेडर इन्वेस्टर। अच्छा, कि आप अगर रिस्क अच्छे से मैनेज करो तो दैट इज अ गेम दैट यू वन, बिकॉज रिस्क की वजह से ही हम पैसा खोते हैं जब भी खोते हैं मार्केट में, राइट। सो दैट इज वन, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई। अच्छा, जो डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आप मेल इन्वेस्टर वर्सेस फीमेल इन्वेस्टर को अगर सिखा दो स्टॉक मार्केट, मेल इन्वेस्टर दे हैव द टेंडेंसी टू पुट to put all their money into stock market. Women investors always think कि मेरा थोड़ा सोने में, थोड़ा FD में, थोड़ा यहाँ पे, they'll always diversify, and we are seeing that simple skill of diversification at home as well. And the third one is planning. आपने देखा होगा जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हम पार्टीज प्लान करते हैं, होस्ट करते हैं, कितनी अच्छी सी प्लानिंग करते हैं। दैट सेम थिंग वी हैव टू रेप्लिकेट टू आवर इन्वेस्टमेंट्स। वी आर मच बेटर प्लानर्स। और हमने देखा है हमारे वुमेन जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ वुमेन and females, the way they execute the whole program और पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, that is impeccably well. सब महिलाएं हैं। Yes, अच्छा, all the lead runners उनकी सारी वर्कशीट्स अच्छे से कर देते हैं, सारा होमवर्क कर देते हैं, बैक टेस्टिंग करने बोलेंगे तो रिलीजियसली सब कुछ अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ अ रिमार्केबली। तो ये 3 क्वालिटीज़ जो है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल में, बिकॉज टू ऑल माई वुमेन इन्वेस्टर्स आउट देयर कि
हम सबके अंदर ये भरा है, बिल्कुल सही कहीं ना कहीं हमने दबा दिया है। हमारी या हमारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट जो हम कंट्री में रहते हैं, वी ऑलवेज बीन स्लेव्स, राइट, वी ऑलवेज बीन फॉलोअर्स। तो हमें जो बताया गया था हम वही बिलीव करने लगे, और इसीलिए बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, सो you know that you have it inside you just have to remove it out and just have to act, that's it's very simple। बिल्कुल। तो कैसा लगता है हम देखते हैं, आप हमें देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं सूट बूट में, इट्स नॉट दैट, लाइक आई एम वन ऑफ यू, आई वॉज जस्ट वन ऑफ यू, इट्स जस्ट दैट कि राइट एक्सपोजर मिला, राइट मेंटर और कोचेस मिले जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो और मेंटर्स और कोचेस आपकी जर्नी को शॉर्टन कर देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं किसी की हेल्प लीजिए, जो ऑलरेडी वो रास्ता चल चुका है, उसकी मदद से आप भी कर सकते हैं। बंदिशें तोड़ने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बंदिशें तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ही होती हैं जिनसे आपको पार कर पाना है ना। लेकिन जब भी हम महिला निवेशक या उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो घर के पुरुषों को भी क्या आप कुछ सिखाते हैं कि कैसे उन्हें अपने घर की महिलाओं को ट्रेन करना है? क्योंकि सब कुछ तो घर से ही शुरू होती है, हम सब अपने माता पिता से सब कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर घर का पुरुष ऐसा कोई शख्स है जो लीड ले रहा है, तो उन्हें आप कैसे मेंटोर करते हैं, और कैसे हमारे पुरुष दर्शकों को और निवेशकों को आप बताएंगे कि घर की महिलाओं को आप ऐसे ट्रेन करें? टोटली, इसीलिए हम बताते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम बताते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ लेके बैठिए, बिल्कुल, भले उनको समझ आए नहीं, अब जैसे हम सब कुछ हिंदी में ही बताते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट की कोर वैल्यू है सिंपलिसिटी, बहुत ही सिंपल, और हम इस पे प्राइड करते हैं बिकॉज हम बताते हैं कि हमारी चीज़ें ऐसी है तो 10 साल का बच्चा भी कर सके। एंड माई सन एक्चुअली ट्रेड्स, ही इज़ 14, ही हैज हिज ओन अकाउंट, ही ट्रेड्स हिज ओन मनी। सो द थिंग इज़, एंड why do I believe that? Because मैं जो भी मैंने हासिल किया अब तक, all my credit of bringing me to that level goes to my husband Vishal, because he really took this stance के why do you have to work in a job? जब मैं इतनी फ्रीडम में हूँ तो तुम क्यों? आई एम नॉट सेइंग वर्किंग इज़ बैड, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट बैड, एंड आई लव माई करियर एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, लेकिन बताते हैं कि जब यहाँ पे इतनी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल रही है तो आई विल सी टू इट दैट तुम पैर भर हो जाओ कि तुम भी वही कर पाओ। और जब जाके मेरी विजन जब खुली कि मुझे भी लोगों को सिखाना है, एट दैट टाइम ही इज़ बीन टोटली सपोर्टिव, मुझे मदद करते हैं कि मैं कैसे मेरी आवाज़ पहुँचा सकूँ। सो आई थिंक द रोल ऑफ योर मैन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब उनमें वो पॉसिबिलिटी खुलती है तभी आपके लिए रास्ता खोल देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस, बट they make their task, they make your job very easy, आसानी से बना देते। तो all these men investors are watching this कि आपके हाथ में है, ऐसा नहीं कि आपने रोक के रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में वो पॉसिबिलिटी नहीं जगी है। और if she gets stronger, the home gets stronger, you together are stronger than how you manage it alone। बहुत ज़रूरी है घर का माहौल भी इसके लिए बदलना, क्योंकि सिर्फ किचन का बजट आपको नहीं देखना है, आपको पूरे घर का बजट भी आप देखती आई हैं। डिनर टेबल पर आप जब बैठते हैं तो अपने पैसों के बारे में बात कीजिए, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं तो अपने पतियों के साथ या घर के जितने पुरुष हैं उनके साथ पैसों के बारे में बात करती हैं। इसीलिए इन्वॉल्व कीजिए अपनी महिला को हर एक फाइनेंशियल डिसीजन। कॉमनली वन मोर एग्जाम्पल, जब मेरी महिला से बात होती थी, मैंने बोला आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। बोला मैम मैं कैसे करूँ, जब भी CA आते हैं घर में सब डिस्कस करने, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं जब भी CA के साथ मेरी मीटिंग है तुम ये खाना बना के ये नाश्ता सर्व कर देना। सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ लाइक CA के साथ मीटिंग है तो मेरे फादर इन लॉ बैठते हैं। तो आपकी वुमेन को इन्वॉल्व कीजिए, हर एक फाइनेंशियल डिस्कशन में इन्वॉल्व कीजिए। द थिंग इज़ जब आप करते हैं तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी डॉटर आपको देख रही है, आपका सन देख रहा है, और वो देख के कर रहा है मुझे मेरी वाइफ को इसी तरह ट्रीट करना। बिल्कुल सही। जब डॉटर देख रही है तो वो अपने माइंड में शी इज़ मेकिंग दिस रेजोल्यूशन इन माइंड कि मुझे भी बड़े होकर मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने हैं। दैट इज़ वेयर इट इम्पैक्ट्स। तो इस चर्चा को तो समेटने का समय आ गया है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, हम तो घंटा भर बात कर सकते हैं, लेकिन वो आधा किसी और शो में करेंगे, बाकी का बचा हुआ। लेकिन अब जो भी महिलाएं आपको देख रही हैं, मान लेते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, खाता बस उनका एक खुला हुआ है, और अब ये देखने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद जो है वो शुरुआत करने वाली हैं, प्रोसीजरली क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उनको, स्टेप्स, टॉप 5 स्टेप्स क्या 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 ले लेने चाहिए फटाफट? सो सबसे पहला स्टेप होगा टू क्रिएट दैट थिंग इन योर माइंड कि आपको ये करना है। अपने लिए विजन बनाइए। हाँ। अपने विजन में फ्यूचर आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या आप अपने आप को देख रही है ये रोल में कि आप फाइनेंसेस को खुद कंट्रोल करें, फैमिली फाइनेंसेस में आपका हाथ, खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं क्या? यस। सेकंड, फाइंड अ कोच और अ मेंटर, समवन हु हैज डन इट। और उनके लिए आज तो बड़ा ही आसान है, देयर आर बुक्स अवेलेबल, वीडियोस अवेलेबल, इंफॉर्मेशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हाँ। और तीसरा बड़ा ही सिंपल स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप। हाँ,
लिटरली बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। देखिए, अपने अकाउंट्स खोलिए, कौन से अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ आपकी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, क्या परसेंटेज है, involve कंट्री की हो जाइए। इन्फ्लेशन क्या है। गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स, देन रिपीट 1 to 3 अगेन। एंड देखिए, आप 6 महीने में, आई एम टेलिंग यू, 2024 के फर्स्ट 6 months यू विल बी एबल टू चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। और छोटी शुरुआत कीजिए, बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी रकम में। अच्छा, अगर चलते चलते गिर गए तो डरना भी नहीं है? ज़रा भी नहीं डरना है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इट इज़। फेलियर वही, अगर आप देखेंगे सारे ऑल दी सक्सेसफुल पीपल फेल हो के ही आए हैं, राइट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। लेकिन मेरे पैसे जाएंगे ना, मैंने इतनी मुश्किल से बचाए हैं मेघना, बचत की है मैंने, अभी वही पैसे मैं डालूंगी और अगर घाटा चला हो गया तो मुझे वो वही होता है, और इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते हैं। अगर आपको तो घाटा उतने ही हो डालें जितने आप रिस्क बचा, जितनी Yes, घाटा बचा आप सकें। जो आपको, अगर आपकी फाइनेंसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, अपने डॉटर की शादी के लिए, उसके एजुकेशन के लिए नहीं रखे हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल है, सिर्फ उसे इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा वाटर टेस्ट कीजिए छोटे कैपिटल से, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन यू कैन टेक मोर रिस्क। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपने इस पथ पर आगे बढ़े, महिला निवेशकों को, दर्शकों को बताएं आर्थिक आज़ादी का महत्व क्या है और मकसद क्या है। थैंक यू सो मच। मुझे भी इजाज़त दें इस खास पेशकश में, और आप लगातार इसी तरह के गुर सीखना चाहती हैं तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर देखिए, मेघना को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान आपके पास बहुत भरपूर है, शुरुआत करने की देरी है बस। नमस्कार।